टीबी सिर्फ फेफड़ों में होता है या फिर बाकी अंगों में भी हो सकता है? अगर कोई टीबी से ग्रसित व्यक्ति है, वो खांसता है, तो उसके खांसी के साथ हजारों बैक्टीरिया वातावरण में फैल जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई बंदा स्वस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो सांस के द्वारा बैक्टीरिया को अपने फेफड़े में ले लेता है। इसके शुरुआती लक्षण क्या है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर रीढ़ की हड्डी में टीबी है, तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, काफी दिनों से दर्द होगा। एक मरीज अपने आसपास के लोगों को 10 लोगों को टीबी पहुंचा सकता है। एक्सरे और बलगम की जांच कैसे होती है और मतलब ये कितना जरूरी होता है टीबी को पहचानने के लिए? वैक्सीन लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं कि टीबी नहीं हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर वैक्सीन लिया है तो उतना सीवियर नहीं होगा टीबी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और हेल्थ मंत्रा शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल और आज हम इनसे बात करने वाले हैं टीबी के बारे में। टीबी, जिसे हम तपेदिक कहते हैं, जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, एक गंभीर रोग है जो आमतौर पर लोगों के फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है कि किन कारणों की वजह से टीबी होता है, क्या इसके सिम्टम्स है और कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें आज हम डॉक्टर जी से करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, शुरुआत हम करेंगे इससे कि टीबी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। मतलब टीबी सिर्फ फेफड़ों में होता है या फिर बाकी अंगों में भी हो सकता है? टीबी को राज रोग कहा जाता है। ये हजारों साल पुराना बीमारी है, काफी दिनों से चला आ रहा है और दुर्भाग्य कि पहले इसका इलाज नहीं था। इसका इलाज 1940 से ही शुरू हुआ है और 1940 में इसकी दवा का आविष्कार हुआ। और टीबी काफी मतलब अगर किसी को 4 हफ्ते से खांसी है, शाम में थोड़ा थोड़ा हल्का बुखार आ जा रहा है, कमजोरी लग रही है, भूख में कमी है, खखार में खून आ रहा है और वेट लॉस हो रहा है। अगर खाना नहीं खाएगा तो नेचुरली वजन में कमी होगी। अगर ये सब लक्षण है तो शक होता है कि इसे टीबी हो रहा है। और टीबी मतलब कहने का मतलब 90% 80 to 90% टीबी जो होता है फेफड़े का टीबी होता है। उस फेफड़े में नुकसान होता है और खांसी होता है। लेकिन कुछ जो टीबी के मरीज होते हैं ना, जिनका कि फेफड़े में टीबी नहीं होके लिम्फ नोड में होता है, जैसे गर्दन के पास गिल्टी हो जाती है, आंतों में टीबी होती है, ब्रेन में, रीढ़ की हड्डियों में, और टीबी मेनिंजाइटिस होता है और मरीज बेहोश होके आता है। तो इस तरह के कम होते हैं। ज्यादातर टीबी जो होते हैं 80% वो फेफड़े के टीबी होते हैं। मतलब सर, ज्यादातर जब लोगों में गिल्टी होता है तो ये मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है उस इंसान को कैंसर जैसा कोई बीमारी हो। तो मतलब गिल्टी है तो वो टीबी भी हो सकता है? यस, अगर गिल्टी है तो उसकी एफएनएसी जांच होती है, बायोप्सी होती है, तब हम लोग बता पाते हैं कि उसे टीबी है। कैंसर भी हो सकता है, बट कैंसर पहले हम लोग नहीं बोलते हैं जब तक कि उसकी जांच नहीं हो, उसकी बायोप्सी नहीं हो। फेफड़ों की टीबी कैसे होती है और अगर दूसरे अंगों में टीबी होता है तो ये फेफड़ों की टीबी से कैसे अलग हो सकता है? फेफड़े में जो टीबी होती है ना, एक बैक्टीरिया होता है, इसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये नाक के द्वारा, सांस के द्वारा फेफड़े में चली जाती है। अगर कोई टीबी से ग्रसित व्यक्ति है, वो खांसता है, तो उसके खांसी के साथ हजारों बैक्टीरिया वातावरण में फैल जाते हैं। अगर वहां पे कोई बंदा स्वस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो सांस के द्वारा बैक्टीरिया को अपने फेफड़े में ले लेता है और फिर वो बैक्टीरिया अंदर जाके उसके अंदर फेफड़े में घर बना लेता है। मगर कोई जरूरी नहीं है कि जो भी व्यक्ति सांस के द्वारा जिसके अंदर बैक्टीरिया गया हो सबको टीबी हो ही जाए। क्या कि बैक्टीरिया जाता है ना, तो वो अंदर में ग्रेनुलोमा चारों तरफ बना लेता है और छिप के बैठा रहता है। और अगर शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया है तो टीबी की बीमारी नहीं होगी। हाँ, अगर शरीर की इम्यूनिटी कम है, पहले से वो रोगग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर के मरीज हैं, किडनी के रोगी हैं, या और कोई है डायबिटीज, तो वो लोगों को क्या होगा कि बीमारी बढ़ते चला जाएगा और फिर फेफड़े में वो बीमारी का रूप ले लेता है, फिर खांसी, बुखार, सारा लक्षण शुरू हो जाता है। लेकिन भारत में ऐसा देखा गया कि 50% आबादी यहाँ की टीबी की कैरियर है। कैरियर मतलब उनके फेफड़े में बैक्टीरिया चला गया है और छिपा हुआ है और बीमारी का रूप नहीं ले रहा है, तो वो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है और हम लोग उनका इलाज भी नहीं करते हैं।
तो ये जो लंग्स टीबी जो होता है लोगों में, इसके शुरुआती लक्षण क्या है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और शुरुआत में ही अगर इलाज हो जाता है तो वो सही रहता है? मैंने बताया कि अभी पहले चर्चा हुई थी शुरू में लक्षण के बारे में कि खांसी हो, हल्का-हल्का बुखार हो। जैसे टीबी में बहुत ज़्यादा बुखार नहीं होता है, जैसे 103-4 बुखार अगर है तो टीबी हम लोग नहीं सोचते हैं जल्दी। हल्का 99 बुखार हो, शाम के शाम बुखार आता है और भूख में कमी, जैसा कि कहा मैंने, वज़न में कमी, नेचुरली खाना नहीं खाएगा तो वज़न भी घटेगा, पसीना आएगा और जब बीमारी बढ़ जाती है तो खाँसने में खून आने लगता है खखार में। तो इतने सारे लक्षण अगर हैं तो उसका और 4 हफ्ता का खाँसी हो तो एक्स-रे ज़रूर कराना चाहिए और खखार जाँच होता है आजकल। तो खखार में अगर कीड़ा निकल गया तो 100% डायग्नोसिस हो गया। लेकिन टीबी की पहचान करना उतना आसान भी नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि अगर खखार में कीड़ा नहीं निकला, माइक्रोबैक्टीरिया नहीं निकला, एक्स-रे में भी नहीं आ रहा है, तो बड़ी मुश्किल होती है डायग्नोसिस करने में। जैसे लिम्फ नोड का टीबी है, चाहे तब हमें लक्षण के आधार पे इलाज शुरू करना पड़ता है। टीबी के मरीजों को आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत होती है ना? यस, पहले जब टीबी का इलाज नहीं था, तो बड़े-बड़े सैनिटोरियम बनाए गए थे, जैसे कोइलवर में, इटकी रांची के पास है वहाँ और वहाँ पे ना खुली हवा में लोगों को रख दिया जाता था आइसोलेट करके, ताकि वो खाँसे तो दूसरे को टीबी नहीं फैलाएँ। और उसी में जो जिनको हल्का टीबी था, कुछ लोग हवा पानी से और अच्छा खाना खा के ठीक भी होते थे और कुछ लोग नहीं भी ठीक होते थे। लेकिन जब से इलाज निकल गया, तब से टीबी का घर में ही इलाज संभव हो गया है और लोग अब सैनिटोरियम का कंसेप्ट भी खत्म हो गया, अब सैनिटोरियम बंद होते गए। मगर टीबी का पहचान करना जितना जल्दी हो करना चाहिए, एक्स-रे और खखार जाँच ज़रूर होनी चाहिए। और भी बहुत सारे जाँच निकले हैं इसके, जैसे मैंटू टेस्ट, टीबी गोल्ड, एलाइज़ा टीबी। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये जो जितने सारे टेस्ट हैं ना, एक खखार जाँच और एक्स-रे के अलावे या खखार जाँच के अलावे सब इनडायरेक्ट टेस्ट है, जो टीबी के कैरियर में भी पॉज़िटिव आ जाता है। जैसे टीबी का कीटाणु किसी के शरीर में चला गया और वो छिपा हुआ है, वो बीमारी नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन एलाइज़ा पॉज़िटिव आ जाएगा, टीबी गोल्ड पॉज़िटिव आ जाएगा, मैंटू पॉज़िटिव आ जाएगा, तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो क्लिनीशियन जो होते हैं ना, उनको अपने विवेक से और सारे मरीज को देख के और इलाज शुरू करना है कि किस मरीज को टीबी की दवा दें और किस मरीज को नहीं दें। ये अभी भी बना हुआ है इस बात पे काफ़ी। सर, जब टीबी होता है तो लोगों को खाँसी होता है और भी कुछ-कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो इसका असर क्या दूसरे अंगों में भी देखने को मिलता है? अगर टीबी ब्लड से स्प्रेड किया है तो बच्चादानी में हो सकता है, उसके चलते इनफर्टिलिटी या बांझता, जिसको बांझ बोलते हैं ना, बच्चे नहीं होना, वो हो सकती है महिलाओं में। और आंत की टीबी होगा तो पेट में गड़बड़ी होगी, पतला पैखाना होगा या कब्ज होगा, उल्टी होगी, ये सब होता है। और अगर ब्रेन में टीबी है तो उसको फिट की बीमारी आ सकती है या बेहोशी हो सकती है। अगर रीढ़ की हड्डी में टीबी है तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, काफ़ी दिनों से दर्द होगा, तो उसकी जांच करते हैं, उसमें उसका पानी निकाल के रीढ़ की हड्डी से जांच किया जाता है कि उसमें टीबी है कि नहीं, उसमें प्रोटीन एंड सेल्स देखते हैं बढ़ा हुआ है कि नहीं। और लेकिन ये सब टीबी कम होते हैं, 70 to 80% टीबी जो है, मोर देन 80% वो फेफड़े का ही टीबी है। और बाकी जगहों पे जो टीबी होती है ना, वो फैलता नहीं है, मतलब दूसरे को नहीं दे सकता है, क्योंकि उसमें खांसी से फैलता है ये बीमारी, और खांसी फेफड़े की टीबी से होती है। तो अगर फेफड़ा इन्फेक्ट हो गया तो एक मरीज अपने आसपास के लोगों को 10 लोगों को टीबी पहुंचा सकता है। इसलिए ये नेशनल इमरजेंसी टाइप का चीज है, मतलब सरकार इस पे इतना ध्यान दे रही है कि अगर एक मरीज टीबी का है तो ये 10 लोगों को बीमार कर देगा, इसलिए उसको आइसोलेट करने में फायदा है, उसको अलग से लेना है, अलग रखना है और तुरंत इलाज करना है। एक्स-रे और बलगम की जाँच कैसे होती है और मतलब ये कितना ज़रूरी होता है टीबी को पहचानने के लिए? ये बेसिक जांच ही है दोनों, और सारे सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है। सरकार के द्वारा सीवी नाट जांच होती है स्पुटम की, उसको जीन एक्सपर्ट जांच भी कहा जाता है और सीवी नाट भी कहा जाता है। ये सीवी नाट जांच
थोड़ी महंगी जांच है, लेकिन सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है। और जैसे ही खांसी हो सीबीनेट जांच तुरंत खखार का करा लेना चाहिए। और चेस्ट एक्सरे भी जरूरी है। चेस्ट एक्सरे में कभी-कभी दूसरे वजह से भी एक्सरे में खराबी आती है, दूसरी बीमारी से, लेकिन बाकी सब लक्षणों के आधार पे हम लोग को निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ता है कि ये टीबी वाला एक्सरे में जो धब्बा आ रहा है वो टीबी से है या और कोई बीमारी से है। और बाकी जो जांच है वो इनडायरेक्ट एविडेंस देता है, इसलिए कराने को हम लोग करा सकते हैं, बट अपना क्लिनिकल जजमेंट के आधार पे टीबी का इलाज शुरू किया जाता है। और ये टीबी का इलाज भी बहुत आसान है और सब जगह निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध हैं भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार की तरफ से। और जो दवाइयाँ आती हैं वो 4 दवाओं का मिश्रण होता है और वजन के हिसाब से खिलाना पड़ता है। जैसे 15 किलो वजन का बच्चा है या कोई है तो 1 गोली देंगे रोज, 30 किलो पे 2 गोली देंगे, 29 किलो तक। और 30 किलो से ज़्यादा हुआ 45 किलो तक तो 3 गोली देंगे रोज, और 45 से 60 हुआ तो 4 गोली देंगे, और 60 से ऊपर है तो 5 गोली देंगे। और सब गोलियां एक बार सुबह में नाश्ता से पहले दे दी जाती है। सर, जैसा कि आपने कहा कि जो टीबी जब किसी को टीबी होता है तो उसको उसके खांसी में खून आता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो खून आएगा ही? और अगर खून आ रहा है तो क्या ये सीरियस है? हाँ, ये सीरियस है। अगर शुरू में तो थोड़ा-सा ब्लड आता है, फिर जैसे ही पता चला ना मैंने अगर आपने इलाज शुरू करा दिया, तो ठीक हो जाएगा, खून आना भी बंद हो जाएगा। और थोड़ा-सा खून आता है तो पता तो चल जाता है कि इसको टीबी हो सकता है। बाकी लक्षणों के आधार पे हम लोग उसको मानते हैं और दवा शुरू करते हैं तो ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है तब तो फिर भर्ती करना होगा, खून चढ़ाना होगा उसको। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा खून आ गया तो ब्लड चढ़ता है। लेकिन टीबी का दवा तो हर हाल में देना ही है, और कारण पता लगाना है कि क्यों खून आ रहा है, टीबी है कि और कोई बीमारी है, ये हम लोग देखते हैं। इसीलिए क्लिनिकल जजमेंट की भी जरूरत पड़ती है इसमें। सर, जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उनमें तो टीबी का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता होगा। धूम्रपान तो देखिए फेफड़े को कमजोर करता है और उसके चलते सीओपीडी, एम्फाइजेमा, ब्रोंकाइटिस, अन्य बीमारियां होती है। टीबी में धूम्रपान का डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। टीबी अगर हो रहा है तो उससे खांसी बढ़ेगा और परेशानी और बढ़ सकती है। अ, अगर कोई व्यक्ति है जिसको टीबी हुआ है उसके लंग्स में, तो जाँच के बाद तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा मतलब हो सकता है कि उसको नेक्स्ट टाइम भी टीबी हो? यूजुअली अगर शरीर का इम्यूनिटी बढ़ गया और टीबी का इलाज सही समय पे शुरू हो गया तो मरीज पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। उनमें कोई लक्षण नहीं रहता है, फिर दोबारा टीबी होने की संभावना नहीं के बराबर है, बशर्ते कि वो अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखें और खान पान सही रखें, अपना इम्यूनिटी बढ़ाएं। मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने का है कि अच्छा भोजन, व्यायाम और जो सारी चीजें हैं लाइफ स्टाइल अच्छा रखें तो दोबारा नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं कि दोबारा होगा। तो वो हेल्दी डाइट, वो एक्सरसाइज क्या होगा? एक्सरसाइज जो है, व्यायाम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज सबको करना है आधे से पौन घंटे तक। और खाने में अच्छा प्रोटीनस हाई प्रोटीन डाइट लेना है। जैसे वेजिटेरियन है तो दूध, सत्तू, दाल, चना ये सब खाना है, हरी सब्जी। और बाकी जो है व्यायाम तो आप जो रोज जो साधारण एरोबिक एंड जो व्यायाम है हल्का से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। जॉगिंग, वॉकिंग ये सब भी करना है। टीबी ठीक होने के बाद क्या फेफड़ा पहले जैसा हेल्दी हो सकता है? हाँ, ठीक हो जाने के बाद फिर उसे कोई तकलीफ नहीं होती है और लगता नहीं कि रोगी है। हालांकि जो लोग विदेश में नौकरी करने जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, होती है, क्या कि टीबी का दाग अगर फेफड़े में रह गया तो उनके हेल्थ एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर हैं वो थोड़ा प्रश्न उठाते हैं। अब उसका हर कंट्री का अलग अलग नियम है कि टीबी अगर हो गया तो उसको हम अपने के यहाँ सेवा दें या ना दें, वो तो उनके ऊपर है। लेकिन मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती है। एक बार ठीक हो गया तो पेशेंट ठीक हो जाता है हमेशा के लिए। मतलब डरने की जरूरत नहीं है। ना ना, कोई डरने की जरूरत। हाँ, लेकिन आजकल जो एक नया जैसे एमडीआर, एक्सडीआर का भी नाम आ रहा है कि ये सब प्रकार है टीबी के जो इनकम्प्लीट इलाज से
हो सकता है। इनकम्प्लीट जैसे बीच-बीच में छोड़-छोड़ के दवा खाए, चाहे पूरा कोर्स 6 महीना कम से कम 6 महीना लेना है इलाज, तो 6 महीना के पहले ही छोड़ दिए दवा और फिर जनरली मरीज़ 1 महीना में ठीक होने लगता है कि अब उसे कोई तकलीफ नहीं है। फिर सोचता है मैं क्यों दवा खाऊँ? और उसमें भूलवश समझदारी की कमी से वो दवा बीच में छोड़ दिए और वो उसका कीड़ा अंदर बढ़ते गया और उसको कहते हैं एमडीआर थेथराहा टीबी। फिर उसपे ये दवा जो सामान्य दवा असर ही नहीं करती है। अच्छा। तो उसके लिए फिर अलग दवा दी जाती है, 7 तरह की दवा दी जाती है। ऐसे तो टीबी में 3 या 4 तरह की दवा है, उसके बाद 3 तरह की दवा है। उसमें 7 तरह की दवा दी जाती है। उन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है और 50% लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है दवाओं से भी। तो बेहतर यही है कि दवा शुरू करें तो पूरी उनको काउंसलिंग की जाए। दवा स्टार्ट करने से पहले दवा देने वाले चिकित्सक का भी ये फर्ज बनता है कि उनको अच्छे से काउंसलिंग करे कि मरीज बीच में दवा ना छोड़े। अगर दवा नहीं कहीं से उपलब्ध है तो मार्केट से भी दवा लेके खाया जा सकती है। सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क रहता ही है, लेकिन नागा नहीं हो और अगर कोई दवा खाने से दिक्कत है तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें, लेकिन बीच में 6 महीना के पहले दवा ना छोड़ें। सर ये जो बीसीजी वैक्सीन लोगों को लगता है ताकि उनको टीबी ना हो, वो मतलब कितना असरदायक होता है और वो कैसे लोगों को सुरक्षित रखता है टीबी से? बच्चों में लगाया था ये तो जन्म के 1 महीना 2 के अंतर में लगा दिया जाता है, लेकिन बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्शन तो करता है, बहुत हद तक करता है। बट इंडिया में बीसीजी वैक्सीन का सक्सेस रेट कम है। यूके में ज़्यादा है, यूएस में ज़्यादा है बिकॉज़ वहाँ टीबी बहुत कम है। हमारे यहाँ टीबी बहुत रैम्पेंट है, यहाँ तो ऐसे ही 40 टू 50% लोग टीबी कैरियर हैं। लेकिन फिर भी सबको लगाना चाहिए बीसीजी वैक्सीन बच्चों में और ये कारगर है। तो मतलब सर इसका तो यही हुआ ना कि बीसीजी वैक्सीन मतलब उतनी पावरफुल नहीं है ताकि लोगों को टीबी से सुरक्षित रख सके? हाँ, मैंने वैक्सीन लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं कि टीबी नहीं हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर वैक्सीन लिया है तो उतना सीवियर नहीं होगा टीबी, कम खतरनाक हो सकता है मतलब। सर ये जो भारत सरकार की तरफ से निक्षय पोषण योजना चलाया जा रहा है ताकि टीबी के मरीजों को बहुत हद तक मदद मिल सके, उसके बारे में आप हमारे दर्शक को क्या बताना चाहते हैं? टीबी जो है नोटिफाइबल डिजीज़ की श्रेणी में आता है, मगर अगर हम टीबी के मरीज़ आते हैं सरकारी अस्पताल में तो उसे पोर्टल पे निक्षय पोर्टल पे उसका डिटेल में बता देना है, उसमें लोड कर देना है ताकि पता चले कि टीबी के मरीज़ हैं वो। और सरकार की तरफ से अगर उनका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लोड कर दिया जाए, तो सरकार उन्हें पोषण के लिए हर महीने उनके अकाउंट में ₹500 भेजती है। ये राशि बहुत जल्दी बढ़ा है हाल में और जैसा पता है कि ₹1000 मासिक हो गया है। और ये बहुत काम आएगा ताकि अधिकतर जो गरीब मरीज़ हैं, जो खरीद के पोषक तत्व नहीं खा सकते हैं, उनको बहुत सहारा हो जाएगा। और ये ज़रूर निक्षय पोर्टल पे नोटिफ़ाई करना है और एक प्राइवेट प्रैक्टिस में भी जो डॉक्टर टीबी के मरीज़ देख रहे हैं, उन्हें भी निक्षय पोर्टल पे उसको लोड कर देना चाहिए उसका डिटेल। सर इसका तो मतलब यही हुआ कि भारत सरकार हर संभव मदद कर रही है। तो बिल्कुल, भारत सरकार की तरफ से जाँच भी, इलाज भी और जगह-जगह होर्डिंग लगा के ये लिखा हुआ है कि अगर 3 से 4 हफ्ते की खाँसी हो, खखार में बलगम आए, पसीना आए, कमज़ोरी लगे, भूख की कमी हो तो ज़रूर एक्स-रे कराएँ। ये हर जगह ब्लॉक स्तर पे भी हो रहा है, वहाँ भी खखार की जाँच की सुविधा है, सीबी नेट मशीन सब जगह लगी हुई है। और बस जानकारी होनी चाहिए कि खाँसी को रोकना नहीं है, छिपाना नहीं है और तुरंत जाके एक्स-रे और खखार जाँच करा लेनी। लेकिन सर 500 से 1000 जो सरकार दे रही है, मरीजों का कहना है कि कम से कम 1500 से लेके 2500 तक का उनका खर्चा बैठता है दवाई ब्यूरो और जितना भी है उस सब चीज़ों को लेके। तो ऐसे में वो कैसे इलाज करवाएँ अपना? एक्चुअली दवाई के लिए सरकार नहीं दे रही है, दवाई तो फ्री दे रही है, जाँच फ्री में है, एक्स-रे फ्री है। वो तो सिर्फ़ खाने के लिए दे रही है, वो भी खाना जो आप घर में खाते हैं उसके अलावे दूध, फल, अंडा ये सब खाने के लिए दे रही है। तो उतना अभी सरकार का जो बजट है उस हिसाब से वो कर रही है, चूँकि बहुत सारे मरीज़ हैं ना। मने हर साल बहुत काफ़ी मरीज़ इसके हैं। 1 लाख में 118 मरीज़ हैं औसतन टीबी के हर साल डिटेक्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या है मरीज़ों की
और बहुत लोग लोड उनका नहीं हो पाता है किसी वजह से, या उन्हें कंप्यूटर का अज्ञानता से या जैसे भी हो। तो अधिक से अधिक लोग इस पे पोर्टल पे जाएँ और लोड करें अगर मरीज़ के बारे में, तो निश्चित रूप से सुविधा मिलना चाहिए। आयुष्मान कार्ड से लोगों को इस इलाज में कैसे लाभ मिल सकता है? आयुष्मान कार्ड तो टीबी के इलाज की क्या सुविधा का, ये तो ऐसे ही फ्री है, सबके लिए फ्री है। उसमें ले बड़ा हो, बुजुर्ग हो, आयुष्मान हो ना हो, सबको जो सुविधा मिलनी है सब मिल ही रही है, मिल जाएगी। और आयुष्मान है, अगर भर्ती होके इलाज करा रहे हैं कहीं, तो आयुष्मान तो तभी कारगर होगा जब भर्ती मरीज, तो वो तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ इलाज की ज़रूरत है, जैसे टीबी है और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो उसमें सहूलियत होगी, मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल, आप हमारे दर्शकों को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं ताकि वो जागरूक रहे टीबी से? जैसे ही टीबी का लक्षण आस-पास के लोगों को पता चले, जैसे हमारे घर में कोई किराएदार है या कोई अगल-बगल में रहता है और उसको हम देख रहे हैं कि उसको खाँसी ठीक नहीं हो रहा है, खखार निकल रहा है, दुबला हो रहा है, तुरंत उसको हम कहेंगे कि भाई इसी एक्स-रे करा लो, खखार जाँच करा लो, फ्री है, उसको अस्पताल तक बताएँगे कि ऐसे करो। और नहीं तो क्या होगा कि अगल-बगल के लोगों को भी करा देगा टीबी। तो ये कर्तव्य बनता है आसपास के लोगों को, हेल्थ वर्कर्स को, हमारे जो आंगनबाड़ी और ये सब जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने कार्यकर्ता हैं, उन लोग को ये ट्रेनिंग मिल जाए। और आपके माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है टीबी इरेडिकेशन में। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि 2000 में टीबी इरेडिकेट कर देना है भारत से। हो सकता है ये और बढ़ जाए, 2030 चला जाए, क्योंकि टीबी काफ़ी पुराना रोग है और ये लैटेंट टीबी भी होता है। लैटेंट टीबी मतलब कि टीबी के जर्म्स आ गए लेकिन पता नहीं है, उसको कोई सिम्पटम नहीं है, बाद में वो फिर टीबी का रूप ले लेगा। तो वैसे लोगों का पता लगाना मुश्किल है टीबी, इसीलिए कहा था कि टीबी की डायग्नोसिस इतना आसान भी नहीं है और इसके इरेडिकेशन में समय लग रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा जांच निकल जाए जो लैटेंट टीबी को भी पूरा क्लियर करके बता दे, छिपा हुआ बीमारी को भी सामने ले आए, तो आसान हो जाएगा इसका इलाज करना और टीबी को इरेडिकेट करना। जो साइलेंट लोग हैं, कैरियर हैं, जिनके शरीर में टीबी का कीटाणु छुपा हुआ है लेकिन टीबी का बीमारी नहीं है, तो उसका पता लगाने में कठिनाई होती है। तो हो सकता है भविष्य में उसको भी हम लोग पता लगा लें और टीबी को पूरे तरीके से जड़ मूल से इसको खत्म किया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी जानकारी आज आपसे मिली, बहुत कुछ जानने को मिला और हम आशा करते हैं कि टीबी का ये जो रोग है, वो जल्द से जल्द भारत से खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।